होली का त्योहार भारतीय परंपरा में सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। ये पर्व हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, जब मौसम में हल्की गर्माहट और मन में उल्लास दोनों एक साथ महसूस होते हैं। होली से जुड़ी परंपराएं लोगों को पुरानी नकारात्मकताओं से बाहर निकलकर नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। साल 2026 में होली का पर्व खास माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान कई शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, जिससे धार्मिक दृष्टि से बेहद अनुकूल माना जा रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में होली मार्च के महीने के पहले सप्ताह में मनाई जाएगी। सबसे पहले होलिका दहन होगा, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। ये 3 मार्च को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। होलिका दहन की रात बुरे विचारों, नकारात्मक ऊर्जा और अहंकार को अग्नि में समर्पित करने का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी और अत्याचार का अंत हुआ था। होलिका दहन के अगले दिन यानी कि 4 मार्च को बुधवार के दिन धुलेंडी या रंगों वाली होली मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशियां साझा करते हैं। ये पर्व समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करता है। धुलेंडी का दिन केवल रंग खेलने तक सीमित नहीं होता, ये पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों को नया रूप देने का भी अवसर माना जाता है। होलिका दहन की पूजा में विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें रोली, चंदन, रोली, चावल, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे और जल शामिल होता है। पूजा के समय होलिका के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। इसके बाद होलिका पर जल अर्पित किया जाता है और कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर या 3 या 7 बार लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश होता है। पूजा के दौरान नई फसल के दानों को भी होलिका की अग्नि में अर्पित किया जाता है। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। लोग इस दिन अपने मन में मौजूद द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध को त्यागने का संकल्प लेते हैं और यही कारण है कि होलिका दहन को आत्मशुद्धि का पर्व भी कहा जाता है। धुलेंडी के दिन सुबह से ही रंग खेलने की तैयारियां शुरू हो जाती है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। गुलाल और रंगों के साथ साथ लोग ढोल, गीत और मिठाइयों से माहौल और भी रंगीन कर देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। यही वजह है कि कई लोग इस दिन विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं।